मैं बुद्ध जी को क्यों चुना? कई वर्षों तक मैं अपने जीवन में शांति और स्थिरता की तलाश करता रहा। नौकरी, परिवार, मित्र सब कुछ होते हुए भी मन में एक अनजाना खालीपन था। बाहरी सफलता मिल रही थी, पर भीतर का शोर कम नहीं हो रहा था। हर दिन की भागदौड़ में लगता था जैसे कुछ अहम छूट रहा है। एक दिन संयोग से मैंने पास के ध्यान केंद्र में आयोजित एक बुद्ध धम्म वार्ता का पोस्टर देखा। मन में कोई खास उत्साह नहीं था, पर भीतर एक हल्की जिज्ञासा उठी। अगले रविवार मैं वहां पहुंच गया। साधारण से हॉल में कुछ लोग शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। वहां कोई आडंबर, दिखावा या बड़े-बड़े वचन नहीं थे, बस मौन और संतुलन की ऊर्जा थी। वार्ता में प्रवचनकर्ता ने बुद्ध जी के जीवन की कुछ घटनाएं साझा की। कैसे राजकुमार सिद्धार्थ ने ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं के बीच भी मानव दुख को देखा, और कैसे उन्होंने सत्य की खोज में अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने कहा, दुख का कारण बाहरी संसार नहीं, हमारी अपनी तृष्णा और अज्ञान है। यह वाक्य मेरे मन में गहराई तक उतर गया। अगले कुछ हफ्तों तक मैं रोज सुबह थोड़ी देर ध्यान करने लगा। आरंभ में बेचैनी होती, पर धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगा। ऐसा लगा जैसे भीतर कोई साफ झील हो, जिसमें हर विचार की लहर खुद दिखाई देती है। बुद्ध जी की शिक्षाएं मध्यम मार्ग, सम्यक दृष्टि और करुणा सिर्फ पढ़ने की बातें नहीं थी, बल्कि जीने का तरीका थी। मैंने महसूस किया कि बुद्ध का मार्ग किसी धर्म विशेष का बंधन नहीं है। यह तो जागरण का आमंत्रण है, अपने भीतर के अंधकार को देखने और उसे समझने का साहस। उन्होंने कहा था, अपदीपो भव, स्वयं दीपक बनो। यही बात मेरे लिए निर्णायक बनी। मुझे किसी बाहरी उद्धारक की नहीं, अपने भीतर की जागरूकता की जरूरत थी। आज जब जीवन में उलझनें आती हैं, तो मैं बुद्ध जी की करुणा और समता को याद करता हूँ। मैंने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि वे किसी पूजा या चमत्कार के प्रतीक नहीं, बल्कि अनुभव और सत्य के प्रतीक हैं। उनका मार्ग बताता है कि मुक्ति किसी दूर के स्वर्ग में नहीं, बल्कि यहीं, इस क्षण में है, जब हम अपने मन को देखना और समझना सीखते हैं। इस प्रकार बुद्ध जी को चुनना मेरे लिए कोई धार्मिक निर्णय नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार का उत्तर था। उनके उपदेशों ने मुझे सिखाया कि सच्ची शांति बाहर नहीं, हमारे ही अंतर्मन में छिपी है।